दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रसायन विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में देख। तो आज शुरुआत करते हैं हम जहाँ से हमने पिछली क्लास को छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। और यह क्लास आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जहाँ साइंस पूछी जाती है उसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस प्रकार यह क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देखते हैं आज के हम पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का क्या अर्थ है। चारों ऑप्शन से पहले सभी लोग एक बार अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पिछली क्लासों को यदि अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर इन सभी क्लासों को आप एक साथ में देख सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शनों को इनके और निकालते हैं इसके सही उत्तर को। दिया गया है ए पी का अर्थ है ए पावर, बी पोटेंशियल जिसका जर्मन में अर्थ आराम है, सी पोटेंसी जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति है, डी पोटेंज जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति यानी कि पावर है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका यदि उत्तर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा यह पावर और यह डी वाला ऑप्शन पोटेंज, इसका भी जर्मन में अर्थ पावर है और यहाँ पर भी इसका पावर है। तो इस प्रकार ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर हम ए और डी में कोई भी ऑप्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों अर्थों को माना गया है। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया है पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की माप है। यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। इसकी अवधारणा वर्ष 1909 में कार्लसबर्ग लैब के रसायन शास्त्री सारेन पेडर लॉरिटज सारेंसन ने प्रस्तुत किया था। यह अभी तक अज्ञात है कि पी की सही परिभाषा क्या है, लेकिन कार्लसबर्ग फाउंडेशन के अनुसार पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन का प्रतीक कुछ संदर्भों से पता चलता है कि पी पोटेंज का प्रतीक है, जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति या पावर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। कौन सा है इनमें से? डैश के स्थान पर हमको भरना है। ए Na2CO3, बी Na CO3, सी Na3CO2, डी NaCO2। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो होगा इसका राइट आंसर ए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। धावन सोडा का रासायनिक नाम Na2CO3 × 10H2O होता है। अगला क्वेश्चन, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। ए तांबा, बी कास्टिक चूना, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी कैल्शियम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी कास्टिक चूना। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। CaOH2O की अभिक्रिया कराई जाएगी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और कैल्शियम जल की अभिक्रिया कराई जा रही है, तो क्या बनेगा CaOH का होल्ड्राइज।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक चूना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग पाउडर डैश तथा डैश का मिश्रण है। ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा मैलिक अम्ल, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल, सी सोडियम कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल, डी सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल। इन चारों ऑप्शनों में से हमको दो स्थान पर जो दो शब्द भरने हैं तो वह किस ऑप्शन में मिलेंगे हमको, तो इसका राइट आंसर देखें तो हमारा मिलेगा बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को दिया है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर का प्रयोग खाद्य पदार्थों जैसे ब्रेड, बिस्कुट आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए जलीय माध्यम बटे तरल अवस्था में OH- का निर्माण करते हैं। बी स्वाद में कड़वे होते हैं। सी लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। डी धातुओं और बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके H2O, CO2 और लवण बनाते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी धातुओं और बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके H2O, CO2 और लवण बनाते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। क्षारों की धातुओं से क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस तथा लवण का निर्माण होता है। इस क्रिया में जल H2O एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नहीं बनाते हैं। कार्बोनेट जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट एक कमज़ोर क्षार या वीक बेस है जो कि क्षार से नहीं बल्कि अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उक्त रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा के रूप में प्रयुक्त होता है, जिससे बंद रोटी फूलकर स्पंजी रूप में हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है कहलाता है। ए किण्वन, बी परिष्कृत स्प्रिट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका इन दोनों ही ऑप्शनों में से हमको इसका राइट आंसर चुनना है तो हमको जाएगा हमारा ए किण्वन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। किण्वन एक चयापचय प्रक्रिया है जिसमें एंजाइमों की प्रक्रिया से कार्बनिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है तथा इसके फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थ अथवा कार्बनिक यौगिक अन्य छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है, जैसे ईस्ट द्वारा चीनी का एल्कोहल में परिवर्तन होना इसी प्रकार की एक किण्वन प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम एक डैश है। ए सुचालक, बी कुचालक, सी अर्धचालक, डी प्रशीतक। तो जर्मेनियम देखा जाए तो जर्मेनियम हो जाएगा हमारा एक है अर्धचालक। व्याख्या देखते हैं, जर्मेनियम के बारे में जानते हैं इसकी और जानकारी। जर्मेनियम एक अर्धचालक तत्व है जिसका प्रतीक Ge तथा परमाणु संख्या 32 है। यह कार्बन समूह में एक चमकदार कठोर भंगुर भूरा सफ़ेद धातु है। यह सिलिकॉन के समान दिखता है। इसकी खोज 1886 में क्लीमेंस विंकलर ने की थी, अतः सी विकल्प हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना उदाहरण है। ए भौतिक परिवर्तन, बी ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, सी ऊष्माशोषी परिवर्तन, डी रासायनिक परिवर्तन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा डी
लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण, जब लोहा नमी अथवा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहे के ऑक्साइड यानी कि जंग का निर्माण होता है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा तत्व कौन सा है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी हाइड्रोजन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा सी सिलिकॉन। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को कि पृथ्वी की सतह पर प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम इस प्रकार है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, नंबर 2 नंबर 2 सिलिकॉन, नंबर 3 एल्युमिनियम, नंबर 4 आयरन, नंबर 5 कैल्शियम, नंबर 6 सोडियम, नंबर 7 पोटेशियम, नंबर 8 मैग्नीशियम, नंबर 9 टाइटेनियम, नंबर 10 हाइड्रोजन। सिलिकॉन का प्रतीक Si है तथा परमाणु क्रमांक 14 है। तो यह सभी तत्व पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए मोटर, बी डायनमो, सी बैटरी, डी जनरेटर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। उपर्युक्त विकल्पों या यंत्रों का ऊर्जा का रूपांतरण इस प्रकार है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस प्रकार यह चारों यंत्र काम करते हैं। अगला है, जल निकाय के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए क्या मापा जाता है? ए घुली हुई ऑक्सीजन, बी घुली हुई फ्लोरीन, सी घुली हुई मीथेन, डी घुली हुई कैल्शियम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए घुली हुई ऑक्सीजन। घुलित ऑक्सीजन पानी में मुक्त ऑक्सीजन अणुओं की मात्रा का सूचक है। घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता जलीय पर्यावरण के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि जीवन में लगभग सभी रूपों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन श्वसन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए भी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? ए गंधक, बी कार्बन, सी जस्ता, डी मैग्नीशियम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए गंधक। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। चांदी गंधक के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है। चांदी प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। चांदी धातु का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सुक्रोज अणु में डैश कार्बन परमाणु होते हैं? ए 15, बी 12, सी 18, डी 6। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 12। व्याख्या देखेंगे इसकी। सुक्रोज ग्लूकोज के एक अणु तथा फ्रक्टोज के एक अणु से मिलकर बना होता है। एक सुक्रोज अणु में 12 कार्बन परमाणु, 22 हाइड्रोजन परमाणु तथा 11 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? ए 30 डिग्री सेल्सियस, बी 1000 डिग्री सेल्सियस, सी 300 डिग्री सेल्सियस, डी 3422 डिग्री सेल्सियस। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 3422 डिग्री सेल्सियस। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। टंगस्टन प्रतीक W है, परमाणु क्रमांक 74 है, इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस यानी कि 6192 फ़ारेनहाइट है। उच्च गलनांक होने के कारण टंगस्टन का उपयोग बल्ब, फिलामेंट, कैथोड रे ट्यूब तथा रॉकेट इंजन नोजल के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड यानी कि NOCIL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1961 में, बी 1971 में, सी 1951 में, डी 1982 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 1961 में। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। राष्ट्रीय जैव रसायन उद्योग लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी रबर केमिकल्स की मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है। NOCIL की स्थापना 11 मई 1961 को मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? ए फैराडे, बी क्यूरी, सी बेकरेल, डी रदरफोर्ड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें हम तो हो जाएगा हमारा सी बेकरेल। व्याख्या देखते हैं इसकी। रेडियोधर्मिता की SI इकाई बेकरेल है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की उस मात्रा को एक बेकरेल मात्रक कहा जाता है जो प्रति सेकंड एक विघटन या विकिरण का उत्सर्जन करती है। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में अघुलनशील है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी लिथियम ब्रोमाइड, डी मैग्नीशियम आयोडाइड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए कैल्शियम कार्बोनेट। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में से कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 पानी में अघुलनशील है। यह सफ़ेद, गंधहीन और रंगहीन क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। दिए गए अन्य विकल्पों में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, लिथियम ब्रोमाइड यानी कि LiBr और मैग्नीशियम आयोडाइड यानी कि MgI2 जल में घुलनशील हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है? ए ऊष्माक्षेपी, बी संयोजन, सी ऊष्माशोषी, डी अपघटन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए ऊष्माक्षेपी। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। जिन अभिक्रियाओं या रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 यानी कि मीथेन गैस है, 2O2 यानी कि गैस है, CO2 ये भी गैस है, 2H2O ये एक प्रकार की ऊर्जा है, 2H2O प्लस ऊर्जा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि मीथेन और जल गैस की अभिक्रिया कराने पर CO2 गैस बनती है और जल प्लस ऊर्जा मिलता है। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा 2003 से 2014 तक तथ्यात्मक प्रारूप यानी कि रसायन विज्ञान के जितने भी प्रश्न थे
यहाँ पर MCQ के माध्यम से सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे तथ्यात्मक प्रारूप के। दिया है समुद्र के जल का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। अगला पॉइंट है वायु के संपर्क में आने पर ताजे भूतल जल का pH थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वायु की ऑक्सीजन जल में घुलती है। अगला पॉइंट है वाष्पन द्रव गैस, ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस, प्रशीतन द्रव से ठोस और द्रवण ठोस से द्रव से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है हमारा पेट्रोल बनाने के लिए मरे हुए वनस्पति की बहुत मात्रा का उच्च तापमान और दबाव पर रहना परिस्थिति जिम्मेदार है। अगला पॉइंट कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर एस्बेस्टस के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर हम अगले पॉइंट को। दिया है पी चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है। अगला पॉइंट ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। अगला पॉइंट स्टार्च एक पॉलीमर होता है जो मोनोसैकेराइड कई अणुओं के जोड़ने से बनता है। अगला पॉइंट है द्रव हीलियम हल्का होता है, इसका उपयोग निम्न ताप पर प्रयोग निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में करते हैं। हल्का होने के कारण यह ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है। अगला पॉइंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड पानी एवं ऊर्जा का विमोचन वायु श्वसन कहलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक में होता है। अगला पॉइंट वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है क्या कहलाता है, अपर रूपता कहते हैं। अगला पॉइंट है पेय सोडा रासायनिक रूप से अम्लीय होता है। अगला पॉइंट है हमारा जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोसैकेराइड यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक उदाहरण है। अगला पॉइंट ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को कहते हैं। अगला पॉइंट चाय में टैनिन्स पाया जाता है। रेलवे बोर्ड द्वारा इसका उत्तर टैनिक अम्ल दिया गया था जो कि गलत है। टैनिन्स और टैनिक अम्ल में भिन्नता है। अगला पॉइंट दिया गया है एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से मिलकर जब किसी यौगिक का निर्माण करता है तो उस यौगिक को इंट्रोहैलोजन यौगिक कहते हैं। अगला पॉइंट है सिंदूर को PbO4 कहते हैं। अगला पॉइंट ऑयल ऑफ विट्रियल यानी कि H2SO4 को कहते हैं। अगला पॉइंट है विश्व में सबसे अधिक भारी धातु ऑस्मियम है। अगला पॉइंट है होप दुर्घटना में अंधापन का कारण एल्कोहल में मिथाइल एल्कोहल मिलाने से जहरीलापन का था। अगला पॉइंट है हमारा NFCS PFCS और TFCS CFCS में से CFCS ओजोन परत के रिक्तीकरण का कारण है। अगला पॉइंट है पानी में स्टार्च रक्त पानी में चाक पाउडर पानी में फिटकरी में से रक्त एक वास्तविक विलयन है। अगला पॉइंट है आइसक्रीम
कोलाइड का एक उदाहरण है। अगला पॉइंट है हमारा चाइनीज खाना आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में एसिटिक एसिड है। अगला पॉइंट दिया गया है ऊपरी माले पर रसोई गैस सिलेंडर रखने से निचले माले की तुलना में लीकेज होने पर आग लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि सिलेंडर में एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी होती है। अगला पॉइंट है कार्बन क्रेडिट का संबंध पर्यावरण की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशील विषयों से है। अगला पॉइंट है मूल कण बोसोन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से रखा गया है। अगला पॉइंट है पानी में लवण का विलयन भौतिक परिवर्तन है। अगला पॉइंट वैज्ञानिकों द्वारा हिग्स बोसोन की खोज सर्न में की गई। अगला पॉइंट चारकोल कार्बन का अपर रूप नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा लाल मृदा भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है। इसके लाल रंग का मुख्य कारण फेरिक ऑक्साइड है। अगला पॉइंट है पेयजल में विसंक्रामक के रूप में क्लोरीन प्रयुक्त की जाती है। अगला पॉइंट पानी में साबुन का घोल एक कोलाइडी विलयन है। अगला पॉइंट है कांच, पीतल, स्टील, ग्रेफाइट में से ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। अगला पॉइंट है चूहे मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस बुदबुदेदार पेय में घुला रहता है। अगला पॉइंट है लाल गर्म प्लेटिनम तार से प्रकाश का निकलना रासायनिक परिवर्तन की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। अगला पॉइंट किसी पदार्थ को खुले में रखने पर उसके हवा से आर्द्रता अवशोषित करने वाले गुणधर्म प्रस्वेदन कहलाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कार चालक की सुरक्षा हेतु प्रयुक्त एयरबैग सोडियम एजाइड भरी होती है। एयरबैग में सोडियम एजाइड भरी होती है। अगला पॉइंट है दहन रासायनिकता मंद ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। अगला पॉइंट पानी और NaCl के मिश्रण को वाष्पीकरण से पृथक किया जाता है। अगला पॉइंट है दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली कैल्शियम धातु है। अगला पॉइंट है किसी धातु का रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया कोरोजन कहलाती है। अगला पॉइंट है मेथाइलेटेड स्पिरिट मिथाइल एल्कोहल 9.5 और पिरीडीन 0.5 का मिश्रण है। अगला पॉइंट ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। अगला पॉइंट है सोडा वाटर में कार्बनिक एसिड होता है। अगला पॉइंट है 10 pH का मान वाला घोल एक क्षारीय घोल है। अगला पॉइंट है पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठंडा करने पर फैलता है एवं गर्म करने पर सिकुड़ता है। अगला पॉइंट है गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग अप्रकाशमय क्षेत्र जाना जाता है। अगला पॉइंट है येलो केक यानी कि प्राकृतिक यूरेनियम है। अगला पॉइंट है हमारा सफ़ेद व्यंग का रासायनिक सूत्र ZnSO4 × 7H2O होता है। अगला पॉइंट अमोनियम सल्फेट का प्रयोग एक उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट है आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला पॉइंट है नाइट्रिक अम्ल के लवण को नाइट्रेट कहा जाता है।
अगला पॉइंट है वे पदार्थ जो बिना गर्म किए तीव्रता से वाष्प में बदलते हैं वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। अगला पॉइंट है सिरका पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। अगला पॉइंट है सामान्य फसलों की पैदावार के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में संभावित पीएच मान 6 से 7 होता है। अगला पॉइंट है दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ईंधन ऑक्सीकृत हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा मटमैला जल कोलाइडीय विलयन का उदाहरण है। अगला पॉइंट है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट कोहरे में उपस्थित एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है। अगला पॉइंट है रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट है लाल हरे एवं नीले रंग के मिश्रण से सफ़ेद रंग बनाता है। अगला पॉइंट एसिटिक अम्ल की गंध सिरका की गंध जैसी होती है। अगला पॉइंट है नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर उसका हिमांक घटता है। अगला पॉइंट चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा लौह कणों को पृथक कर सकते हैं। अगला पॉइंट साबुन या डिटर्जेंट का घोल क्षारीय होता है। अगला पॉइंट है कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होने वाली गैस एसिटिलीन है। अगला पॉइंट है नींबू के रस का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। कितना होता है 2.4। अगला पॉइंट हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं 18 समूह हैं। अगला पॉइंट है ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉन की हानि परिभाषित करेगा। CO उदासीन ऑक्साइड है। अगला पॉइंट है 1 किलो ढीले पैक पंख के लिए हाइड्रोजन गुब्बारा का ऊपर उठना सबसे आसान है। अगला पॉइंट है बफर विलयन का उदाहरण CH3 COOH तथा CH3 COONA है। अगला पॉइंट है जैव रसायन विज्ञान में जीवित प्रक्रियाओं में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों और अभिक्रियाओं का अध्ययन होता है। अगला पॉइंट है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः रासायनिक खाद में होता है। अगला पॉइंट है हमारा इथाइल एल्कोहल को इथेनॉल ग्रेन एल्कोहल बुलाते हैं। अगला पॉइंट ड्राई क्लीनिंग के लिए केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट एथीन का आणविक सूत्र C2H4 है। अगला पॉइंट है हमारा मिट्टी युक्त पानी को निथारना विधि से साफ करते हैं। अगला पॉइंट हाइड्रोजन तत्व जल से O2 को मुक्त कर देता है। तो यहाँ पर आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की और यहाँ से हमारे रसायन विज्ञान के संपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं और अगली क्लास में हम देखेंगे जीव विज्ञान से स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जीव विज्ञान का सेशन होगा और उसकी भी इसी तरह की सभी क्लासेस जितने भी बनेंगी हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तो आप सभी लोग यदि यह आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और पिछली क्लासों को यदि भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान की पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है, वहाँ पर एक साथ में सारी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो चलते हैं और मिलेंगे हम आपको जीव विज्ञान की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे कल इसी समय। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।